अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबई वर्ल्ड। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आप लोग दुबई में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको 3 4 5 महीना हुआ है किसी कंपनी में ज्वाइन हुए हुए, और अगर आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं जहां पर आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किसी कंपनी में जहां पर आपको दूसरी जगह जॉब मिल गई है और आप अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको आपका माहौल समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे भाई लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया पाकिस्तान से यहाँ पर आ जाते हैं, उनको काम नहीं समझ में आता है एजेंट के थ्रू। क्या वो अपने होम कंट्री वापस जाना चाहते हैं या कंपनी को चेंज करना चाहते हैं या कैंसिल होना चाहते हैं, तो क्या है पूरा मसला, वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और अगर वो कैंसिल होते हैं तो क्या पूरी वीज़े की कॉस्ट उनको कंपनी को देनी होगी या नहीं देनी होगी। तो इसी टॉपिक पर बहुत सारे भाई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो इसी टॉपिक पर मैं आज आप सब लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। बहुत सारे भाई लोग ये भी पूछते हैं प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। सीधी और सरल भाषा में बोले तो प्रोबेशन पीरियड एक परिवीक्षा अवधि होती है जहाँ पर कंपनी किसी को हायर करती है एक ट्रायल के लिए कि आप उस कंपनी में काम करने के लिए परफेक्ट हैं या नहीं है, जिसे प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है। अब बात करते हैं जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अगर उनको यहाँ पर किसी कंपनी में चेंज करना है तो एज अ यूए लेबर लॉ क्या कहता है। अगर आप किसी कंपनी में दुबई के अंदर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर काम कर रहे हैं, आपको 3 4 महीने हुए हैं, आपका प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आपको कंपनी का माहौल समझ में नहीं आ रहा है या अगर आपको काम नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 30 डेज़ का नोटिस पीरियड अपनी कंपनी को दीजिए, और आप 30 डेज़ के नोटिस पीरियड के बाद आप अपनी कंपनी से कैंसिल करवा के आप अगर किसी दूसरी कंपनी में चेंज करना चाहते हैं तो आप आज भी चेंज कर सकते हैं। एज अ यूए लेबर लॉ ऐसा बोलता है। लेकिन अगर आप किसी जिस दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र जब करवाते हैं, यहाँ से कैंसिल होकर किसी दूसरी कंपनी में जब जाते हैं, तो आपका जो नया एम्प्लॉयर होगा, आपका जो पुराना एम्प्लॉयर होगा उसके जो वीज़े की कॉस्ट होगी, आपका नया एम्प्लॉयर आपके पुराने एम्प्लॉयर को पूरे वीज़े की कॉस्ट देगी। जब ही आप किसी दूसरी कंपनी में अपनी जॉब को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग जॉब नहीं करना चाहते, यूएई में नहीं रुकना चाहते, अगर आप लोग अपने होम कंट्री में वापस जाना चाहते हैं, तो वो लोग 14 दिन का नोटिस पीरियड अपनी कंपनी को दे के अपने होम कंट्री वापस जा सकते हैं। 14 दिन का नोटिस पीरियड देने के बाद अगर आप अपने होम कंट्री जाते हैं और 3 मंथ के अंदर ही अंदर अगर आप वापस यूएई के अंदर एंटर होते हैं किसी नए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर, किसी न्यू एंट्री परमिट वीज़ा पर यहाँ पर जॉब करते हैं, तो भी आपके ऊपर यही रूल्स लागू होगा कि आपका जो नया एम्प्लॉयर होगा, आपके पुराने एम्प्लॉयर की जितनी भी वीज़ा की कॉस्ट होगी, आपका नया एम्प्लॉयर आपके पुराने एम्प्लॉयर के पूरे वीज़े की कॉस्ट का भुगतान करना होगा। क्योंकि यूएई के अंदर जब अगर आप किसी कंपनी को छोड़ के जाते हैं यहाँ पर छुट्टी पर से, तो 6 मंथ तक के आपका वीज़ा वैलिड होता है अगर आप यूएई के अंदर एंटर नहीं होते हैं। 6 मंथ के बाद अगर आप आते हैं तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर 6 मंथ से पहले अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपका वीज़ा वैलिड रहता है। तो अगर आप 3 महीने के अंदर ही अंदर आप यूएई के अंदर नया एंट्री परमिट वीज़ा या वर्क परमिट वीज़ा लेकर यहाँ पर आते हैं, तो आपको नए एम्प्लॉय आप जिस नई कंपनी में आ रहे हैं, आपको उस नई कंपनी को अपने पुराने एम्प्लॉयर के सारे वीज़ा की कॉस्ट आपको देना होगा। ये आपसी समझौते से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो एजेंट के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं, जिनको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, काम नहीं समझ में आता है, वर्क नहीं अच्छा लगता है, माहौल नहीं समझ में आता है, कुछ लोग टॉर्चर भी करते हैं। तो एज़ अ यूएई लेबर लॉ यही कहता है कि अगर आप कोई ऐसा रूल्स नहीं है, कोई भी कंपनी आपको ज़बरदस्ती आपको अपने पास रोक नहीं सकती है। अगर आपके पास लीगल आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके की बात लिखी हुई है कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही 2 साल के अंदर ही अंदर अगर आप अपना कंपनी को छोड़ते हैं तो सारे वीज़े का भुगतान आप करेंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों का भुगतान देना होगा। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो आपकी कंपनी आपसे किसी भी तरीके का कोई भी क्लेम नहीं ले सकती।
जब आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन होते हैं या आप किसी भी कंपनी को छोड़ते हैं तो कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी आपसे डायरेक्टली अपने क्लेम के लिए आपसे डायरेक्टली नहीं बोल सकती है। अगर आपको ऐसा बोलती है कोई भी कंपनी तो आप लेबर अम्नेस्टी में जाकर उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं। यूएई लेबर लॉ ऐसा कहता है। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को टॉर्चर करते हैं, लोगों को दबाते हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, जिनको लोगों के बारे में मालूमात नहीं होते हैं। लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि अभी उनको 3 महीने हुए हैं पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाए हुए, क्या वो प्रोबेशन पीरियड के दौरान वो जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? वीज़े का कॉस्ट आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट अपनी कंपनी को नहीं देना है। एज़ अ यूएई लेबर लॉ कहता है कि सारा भुगतान, सारा क्लेम जब आप वीज़ा लगाते हैं तो सारा क्लेम आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर खर्चा करता है। आपको ज्वाइन होने से पहले या आपको कैंसिल होने से पहले किसी भी तरीके का कोई भी डायरेक्टली आपसे नहीं बोल सकता। तो ये है यूएई का लेबर लॉ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि दुबई में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है और जो लोग परेशान हैं तो वो लोग इस वीडियो के थ्रू अपनी नॉलेज ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।